हमने। ये लेसन साइंस का है, तो चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि बल क्या होता है। यदि बल, बल इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? फोर्स। क्या कहते हैं? फोर्स। बल, फोर्स, इसको पहले पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे लिखे, धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। बल कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि धक्का हो या खिंचाव हो, पुल एंड पुश इज नोन एज फोर्स। ठीक है, धक्का या खिंचाव को ही बल कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, बल की दिशा होती है, मतलब ऐसे समझे कि कोई हमने ये चीज दी कि वस्तु, इसको हमने बल दिया, यहां तक गई, तो इसकी दिशा है ये। ठीक है, ऐसे दिशा। और तीसरा, बल का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ये कुछ बल की बातें हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरे पॉइंट को, जो है दाब। दाब, दाब, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेशर। प्रेशर। अब दाब जो है, ये क्या होता है? दाब में पहले हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। एकांक, एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित होने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल आरोपित होने वाला बल को दाब कहते हैं। अब इसका एक फार्मूला है, इसको भी जान लेते हैं। एकांक क्षेत्रफल, तो ये फार्मूला है दाब बराबर आरोपित बल अपॉन क्षेत्रफल। आरोपित बल अपॉन क्षेत्रफल, ये इसका फार्मूला होता है। हम लोग अंडरलाइन में कर लेते हैं, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम लोग जानते हैं कि
बल को प्रणोद भी कहते हैं, आरोपित बल को प्रणोद भी कहते हैं। तो क्या जाएगा, प्रणोद बटे क्षेत्रफल। अब दाब को शॉर्ट में क्या कहते हैं, दाब को शॉर्ट में क्या कहते हैं, पी कहते हैं दाब को शॉर्ट में। इसको भी डालते हैं, इसको या करके लिख लेते हैं, या देखिए पी कहते हैं दाब को, और आरोपित बल फोर्स थी तो हुआ, तो ये फोर्स यहां से F, और क्षेत्रफल को तो एरिया कहते ही हैं, ये ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। और इसकी कुछ बातें हैं, जैसे फोर्स बढ़ेगा, ठीक है, फोर्स बढ़ेगा, एरिया चाहे समान ही क्यों ना हो, फोर्स बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा, और फोर्स समान हो, दाब बढ़ेगा, मतलब एरिया बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और एरिया घटेगा तो दाब बढ़ेगा। ऐसा है कुछ सिस्टम इसमें का। अब ये फार्मूला है, इसको हम लोग कुछ समझ लेते हैं थोड़ा। इसे हमारा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि किसी वस्तु का क्षेत्रफल, यदि किसी वस्तु का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर हो, और उसका बल, आरोपित बल जो होता है, बल 10 न्यूटन, बल को किसमें कहते हैं, न्यूटन में, 10 न्यूटन हो, तो दाब ज्ञात करो, ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें का हम लोगों को गिवन भी नोट कर लेते हैं। गिवन क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल क्या कहते हैं, एरिया, ए कितना है मतलब ए कितना है 2 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया, और फोर्स जो है वो कितना है 10 न्यूटन। हम लोग को क्या करना है, P मीन्स प्रेशर, इसको क्या करना है, तो हम लोग को ये वाला फार्मूला लगाना है, P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है फार्मूला, यही वाला, इसको रख लेते हैं। अब करते हैं इसको हल। P फोर्स कितना है 10 न्यूटन, और एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर, तो इसको काट देंगे, 2 से 10 कटेगा 5 P बराबर 5, चाहे इसको न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर कहें, या इसको क्या कह सकते हैं, या 5 पास्कल, तो हम लोग ऐसे जान सकते हैं कि जो दाब जो होता है उसका मात्रक नोट में लीजिए, दाब
का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक कितना होता है? फॉर्मूला कौन सा होता है? पास्कल। पास्कल होता है। और दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है और एम्पियर क्या होता है? न्यूटन अपॉन मीटर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसआई मात्रक पास्कल क्यों होता है? तो देखिए, ये एसआई मात्रक इसलिए होता है क्योंकि जो एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पास्कल, उन्होंने दाब का फार्मूला दिया था, इसीलिए उनके सम्मान से जो है उनका मात्रक, दाब का एसआई मात्रक जो है वो पास्कल कर दिया गया। इसी यही वजह है। तो पार्ट 1 में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, यही का पार्ट 2।